जय हिंद दोस्तों आखिरकार दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। दिल्ली पुलिस को यति नरसिंहाना सरस्वती को नोटिस भेजना पड़ा और ये नोटिस पहली बार भेजा गया है। यानी पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार एफआईआर हो रही हैं कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, पर दिल्ली पुलिस कितने बड़े दबाव पे आप समझ सकते हो कि दिल्ली पुलिस ने नोटिस नहीं भेजा था। बट कल जुम्मे की नमाज के बाद जब मुस्लिम लोग सड़कों पर आए और उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई, साथ ही साथ मुस्लिम लोग जो है मस्जिद के बाहर उन्होंने हस्ताक्षर किए कि यति नरसिंहाना सरस्वती इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो आखिरकार दिल्ली पुलिस को जो है झुकना पड़ा और उन्होंने कल एक ऑफिशियली तौर पर यति नरसिंहाना सरस्वती को एक नोटिस भेजा है, समन जारी किया है और उनसे कहा है कि जल्दी से जल्द आप पूछताछ के लिए आइए। यानी समझ लीजिए कि यति नरसिंहाना सरस्वती को कानून के दायरे में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और यह यूं कह लीजिए कि उनके अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों उसी के बाद हम एक खबर के बारे में बताएंगे। आपको पता होगा 28 तारीख को मुंबई के अंदर जो गोदी मीडिया ने खबर चलाई थी कि किस तरीके से आरती के बीच जो है अल्लाह हू अकबर के नारे लगे हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी। इसी पर गोदी मीडिया यानी रजत शर्मा का झूठ दोबारा फिर रिवे का नकाब हो गया है। यानी आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि इस तस्वीर में एक दुकान है जिसको न्यूज नेशन वाला वो ये कह रहा है ये दुकान जो है एक्चुअल में ये एक बाबा की समाधि है, यानी हिंदू बाबा की समाधि है और किस तरीके से मुस्लिम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। सोचिए कितना बड़ा झूठ उसका एक्सपोज होने वाला है। यानी किस तरीके से मीडिया के जरिए हमारे देश के जो भोले भाले हिंदू बहन भाई हैं उनके दिमाग में नफरत डालने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। और हुआ क्या, जैसे इसकी खबर जो है पकड़ी गई, इस न्यूज नेशन वाले ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो बात करेंगे हम यति नरसिंहाना सरस्वती की बात करेंगे। एक ऐसा बंदा जो लगातार जहर बो रहा है समाज में, और जहर किसके बारे में हो रहा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है। यानी इंडिया के अंदर 3 बड़ी पर्सनैलिटी उनको ये अटैक करता है, उन पर उन्हें ये जिहादी बोलता है, उन्हें ये आतंकवादी बोलता है। जिसमें पहली बार अगर बात की जाए तो इस देश के जो बापू रहे हैं यानी महात्मा गांधी, उनको ये जिहादी कहता है और ये कहता है कि इन्हीं की वजह से 1 करोड़ हिंदुओं का कत्ल हुआ था। और इनको मारने वाले जो थे यानी नाथुराम गोडसे को उसने अपना हीरो बताया था। पुलिस के पास एविडेंस है, वीडियो है, इसके बाद भी नोटिस नहीं भेजा गया। आपकी धर्म के मामले में सहमति असहमति हो सकती है, बट नाथुराम गोडसे को हम सब जो है क्या मानते हैं, आप सबको पता है कि हम ये मानते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था और महात्मा गांधी को हम सब हीरो मानते हैं। लेकिन पुलिस जो है कोई एक्शन नहीं लेती है। इसी के बाद पता होगा जो इस देश के यानी राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और एक जो है सक्सेसफुल साइंटिस्ट रह चुके हैं। यानी इस देश में एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके 0 हेटर हैं, यानी एपीजे अब्दुल कलाम को ये जिहादी बोलता है। पुलिस के पास जो है एविडेंस है वीडियो के जरिए, बट पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती, ना ही कोई नोटिस जारी करती। और उसी के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है यानी मुस्लिम लोगों के आइडियल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में किस तरह की बातें करता है, बट पुलिस के पास वीडियो है बट पुलिस एक्शन नहीं लेती। और कल क्या हुआ, जुम्मे के बाद जब मुस्लिम लोग सड़कों पर आए और बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ, मुस्लिमों ने कह दिया कि हम इस तरह की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है जो मेरे नबी का नहीं वो हमारा नहीं। हुआ क्या, उसी के बाद पुलिस जो है सख्ते में आई और पुलिस ने आन फान में नोटिस जारी कर दिया। और जब पुलिस ने नोटिस जारी किया है तो ये एक्चुअली में दिल्ली के जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में किया है, जिस पर धारा जो लगाई है इन्होंने 153A और 295A धारा के अकॉर्डिंग इन पर जो है नोटिस भेजा गया है और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब सोचिए कि पुलिस जो है कितने बड़े दबाव में काम कर रही है, ये आप सबके सामने है। उसी के बाद अगर आपको पता होगा 28 तारीख को मुंबई में क्या हुआ था, आपको पता होगा 28 तारीख की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जहां स्पेशली न्यूज नेशन हो, चाहे वो दीपक चौरसिया का चैनल हो, चाहे वो सुरेश का चैनल हो, चाहे वो और बहुत सारे चैनल है, या स्पेशली अगर रजत शर्मा की बात करूं तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज करी और आपने एक खबर छापी और खबर के छापी कि आरती में लगे अल्लाहू अकबर के नारे। अब इस खबर को सुनकर कोई भी इंसान समझेगा कि वाकई में मुस्लिम लोगों की गलती होगी। और आपको पता है ये 28 तारीख की बात है और 29 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी। हालांकि ओल्ड न्यूज ने जो मतलब ओल्ड न्यूज ने पड़ताल करी वो 5 अप्रैल को करी है, बट 5 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर बता दिया था आपको कि एक्चुअल में वो जो दरगाह है वो मलंग बाबा की दरगाह है, वो कोई समाधि नहीं है और ना ही वो हिंदुओं का मंदिर है। लेकिन एक्चुअल में मामला क्या था, मामला बताता हूँ। इस बार क्या हुआ है कि 28 तारीख को सबे रात थी और 28 तारीख को ही होली थी
और एक चीज और है कि जो पूर्णिमा की रात है, उस रात को क्या हुआ था, कुछ हिंदू भाइयों को ये अथॉरिटी मिली थी कि आप वहां जाकर आरती कर सकते हो। क्योंकि ये जो विवाद है इसको आप बाद में समझोगे, तो उन्होंने आरती करी। अब आरती वो खींचते चले गए, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ही सबे रात है और मुस्लिम लोग भी आएंगे। हुआ क्या, मुस्लिम लोग आए क्योंकि वो उसको दरगाह मानते हैं, हिंदू लोग उसको जो है समाधि मानते हैं। तो मुस्लिम लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो आप चले जाइए, अब हम यहाँ जो है हम जो करना है हम मत्था टेकेंगे, जो भी करना है। बट वहां क्या हुआ, आरएसएस की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से जय श्री राम के नारे लगे और उसी पे विवाद बढ़ता गया। और वहां की लोकल पुलिस ने कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो दरगाह में एंट्री नहीं कर सकते, यानी हिंदू लोगों की इजाजत थी बट मुस्लिम लोगों की इजाजत नहीं मिली। इसी पर विवाद बढ़ गया। अब इस विवाद को अगर समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मुस्लिम लोग ये दावा करते हैं कि ये जो है मलंग बाबा की दरगाह है, और हिंदू लोग ये दावा करते हैं कि ये जो मच्छिंद्र नाथ हैं उनकी समाधि है। और एक्चुअल में एक तरफ समाधि मामला है और एक तरफ जो है दरगाह वाला मामला है। बट मीडिया ने जो खबर दिखाई वो ये दिखाई कि ये एक्चुअल में मंदिर के अंदर घुस गए। आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे तो उस पर क्या लिखा हुआ है कि जिहादी घुसे मंदिर के अंदर, यानी मंदिर शब्द का यूज हुआ है। जबकि लोकल पुलिस का ये कहना है कि ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर का तो कोई शब्द ही नहीं था। जब मंदिर की बात नहीं आती तो आरती की बात नहीं आती है। हालांकि वहां मुस्लिम लोग घुसे थे, बट पूरी कहानी इसको आप समझिए। और हुआ क्या, इसी के बाद जब जांच पड़ताल हुई, जो कि मैंने आपको 29 तारीख को बता दिया था, बट लोगों ने कहा था कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे कह सकते हो ये मलंग बाबा की दरगाह है। इसी के बाद 5 तारीख को ओल्ड न्यूज ने अपना आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि एक्चुअल में ये जो है 1954 और 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दरगाह माना था। किसने माना था? सुप्रीम कोर्ट ने 1954 और 1968 में दरगाह माना था। और आपको बताऊंगा कि 1986 में शिवसेना ने यहां से राजनीति शुरू की थी और इसको राजनीति के तहत ये कहा था कि ये एक्चुअल में हिंदुओं का एक समाधि है। यहां से विवाद शुरू हुआ था और उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस सरकार थी उस समय, कि कांग्रेस सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और यकीन मानिए महाराष्ट्र के जो 6 प्रशासनिक विभाग हैं उनकी जो वेबसाइट है वो ये दावा करती है कि ये एक्चुअल में मलंग बाबा की दरगाह है। जो कोकर है, कोकर की वेबसाइट पर आप देख सकते हो, उस पर खुद लिखा हुआ है कि हाजी मलंग अमरनाथ, यानी 300 साल से ये जो है एक्चुअल में दरगाह है जहां पर बाबा अब्दुल रहमान मलंग की कब्र है। और मैं आपको बता दूं कि इसी के बाद क्या हुआ था कि ये जो न्यूज नेशन वाला है, जो दीपक चौरसिया है, इसने एक खबर छापी और उस खबर में क्या लिखा इसने इस खबर में ये लिखा कि एक्चुअल में ये जो जगह है, आप एक तस्वीर देख रहे होगे, इसने बताया कि इधर दरगाह है और इधर समाधि है। यानी इसने एक दुकान को ये कहने की कोशिश करी कि ये समाधि है, जबकि उस चीज की, उस फोटोज की जब ओल्ड न्यूज ने पड़ताल करी तो पाया कि एक्चुअल में दरगाह तो है बराबर में जिस चीज को ये समाधि बोल रहा है, वहां समाधि नाम की कोई चीज है ही नहीं। ना ही वहां समाधि है, ना ही एक्चुअल मंदिर है। वो एक इंसान की दुकान है, वो एक इंसान की दुकान है। आप करीब से देखोगे तो जिस फोटो की तरफ इसने इशारा किया था समाधि कहने का, वो एक्चुअल में एक दुकान निकली। अब सोचिए किस तरीके से गोदी मीडिया के जरिए हमारे देश के जो सीधे साले भोले भाले हिंदू भाई बहन हैं उनके दिलों में किस तरह की का एक खौफ बैठा जा रहा है कि देखो मुस्लिम लोग जो है आपकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं। हुआ क्या, जैसे ही पड़ताल हुई तो तुरंत इन्होंने इस पोस्ट को डिलीट किया। यानी इसने पोस्ट को डिलीट भी किया। यहां तक ओल्ड न्यूज की जब टीम वहां पहुंची और उन्होंने उस बंदे से बात करी जिस बंदे की दुकान है, उसने अपनी वीडियो में बताया भी कि एक्चुअल में मेरी दुकान है। इसी की बात जो है न्यूज नेशन ने करी थी। तो सोचिए किस तरीके से समाज के अंदर गोदी मीडिया के जरिए जहर भरने की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।